सौ बात की एक बात यह कि चीन के विदेश मंत्री से जो बातचीत हुई है और चीन जो भारत के लिए अब बोल रहा है और शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात होने वाली है उस सब पर किसकी नजर है, आप समझ रहे हैं? अमेरिका की तो है ही, और रूस तो चीन और भारत दोनों को साथ देखना ही चाहता है, वो पहले भी कह चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस पर किसकी बनी हुई हैं? पाकिस्तान की। क्योंकि वो जो नैरेटिव है कि पाकिस्तान दोनों तरफ की गेम खेल रहा है, इधर चीन से भी पैसा लेता है, हथियार भी लेता है, उधर ट्रंप को भी सेट कर लिया है, तो विदेश मामलों में कहानी इतनी सीधी भी नहीं होती। पाकिस्तान की हालत को समझिए पहले। वहां का एक अखबार है डेली जंग, उसमें सुहेल वराइच नाम के उनके पत्रकार ने पता है क्या बताया? उन्होंने लिखा कि आसिम मुनीर ने उनसे कहा कि हमने तालिबान की इतनी मदद की लेकिन तालिबान भारत की तरफ हो गए हैं। यह आसिम मुनीर का कहना है, उनके अखबार में छपा है। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शासकों की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जो टीटीपी वाले लड़ रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, जो अपने आप को पाकिस्तान के तालिबान कहते हैं, पाकिस्तान के तालिबान, पाकिस्तान का कहना है उनको अफगानिस्तान के तालिबान भेज रहे हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान क्या कर रहा पता है? पाकिस्तान ने अगले हफ्ते एक मीटिंग बुलाई है। किनकी? तालिबान के जो विरोधी हैं अफगानिस्तान में, उनकी, जो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी मीटिंग बुलाई है। पहले पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया, अब तालिबान की सरकार को जो उखाड़ फेंकना चाहते हैं, अब उनको खड़ा करने का प्लान बना रहा है। तो पाकिस्तान की, इसलिए कह रहे हैं हालत समझिए, पाकिस्तान का नक्शा देखो आप। भारत के इस तरफ पाकिस्तान है, ये तो हमारे यहां सब लोग जानते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के नक्शे को जरा सेंटर में रखकर देखो ध्यान से। उत्तर में कौन है? अफगानिस्तान है। तो उत्तर में भी पाकिस्तान ने दुश्मन खड़ा कर लिया है ये सब करके। उसके पूर्व में कौन है? हम है, भारत है। अब तक पाकिस्तान अपनी सारी एनर्जी भारत के बॉर्डर पर लगाता था, तो हमसे तो खतरा है ही, अब उत्तर में भी तनातनी हो गई उसको। उधर पश्चिम में पाकिस्तान के कौन है? ईरान। अब तक तो उसको वहां ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया? जब ईरान पर इतना हल्ला मचा हुआ था अमेरिका का, मुनीर चले गए ट्रंप के पास लंच करने। कई विश्लेषक कहने लगे देखो ट्रंप भी सेट कर रहे हैं, चाइना भी सेट है, सब सेट है। क्या सेट है? उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर लिया। तो आप क्या सोच रहे हो कि ईरान भूल जाएगा? ये ईरान भूल जाएगा कि अमेरिका ने उस पर हमला किया। उससे पहले मुनीर गए थे ट्रंप के पास। और अब जो अमेरिका से नजदीकियां बढ़ रही हैं पाकिस्तान की, वो भी तो ईरान देख रहा है। पाकिस्तान क्या है ना, हमेशा अपनी लोकेशन को बेचता रहा है, उसी की खातर है। जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया था 80 के दशक में, तो उसने अमेरिका को बोला यहां आ जाओ, हमारे यहां से रूस का मुकाबला कर लो, अपनी लोकेशन बेच दी। ईरान पर जब अमेरिका को हमला करना था, उसी टाइम मुनीर चले गए ट्रंप के पास, अपनी लोकेशन बेच दी। अब पाकिस्तान अमेरिका को कह रहा है कि आओ बलूचिस्तान में खदानें खोद लो, मिलकर तेल निकालेंगे, रेयर अर्थ निकालेंगे, वगैरह वगैरह। वो अपनी लोकेशन बेच रहा है। तो चीन क्या वहां अब तक कंचे खेलने गया था क्या? चीन भी तो है। आप क्या सोच रहे हो, चीन को दिखाई नहीं दे रहा होगा कि पाकिस्तान क्या पिंगे मड़ा रहा है ट्रंप के साथ? ऊपर से कहने को कोई कुछ भी कहे, चीन पाकिस्तान की जमीन पर घुसकर बैठा हुआ है, अंदर घुसा हुआ है चीन। इतना कर्ज दे रखा है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, बलूचिस्तान में ग्वादर तक। पाकिस्तान पर जो पूरा कर्जा है, पाकिस्तान पर, पूरे देश पर जो पूरा कर्जा है दुनिया भर का, उसका 30% उसको चाइना को देना है, चीन को देना है। चीन ने अपना मांग लिया ना वापस, ब्याज भी टाइम पर मांग लिया। तो क्या ट्रंप दे देंगे पाकिस्तान को? एक धेला नहीं देगा अमेरिका। बिकने की हालत हो जाएगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के फाइटर जेट, उसके टैंक, उसके हथियार अब सब चीन से आते हैं। अमेरिका से दोस्ती करने में, देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो सब ट्रंप नहीं देने वाले पाकिस्तान को। तो चीन जब भारत की तरफ हाथ बढ़ाता है, तो पाकिस्तान की सांसें कैसे नहीं अटकेंगी?
बड़ा अच्छा नैरेटिव है, इधर भी सेट किया हुआ, उधर भी सेट किया हुआ, उनसे भी ले रहा है, उनसे भी ले रहा है। किससे क्या ले रहा है भाई? वो तो सब तरफ से फंसा हुआ है। ये कहानियां जितनी भी फैला ले पाकिस्तान कि अमेरिका को भी सेट कर लिया है, चीन को भी सेट किया हुआ है, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया चल रहा है, असल कहानी तो वहां के लोग भी जानते हैं। उत्तर में अफगानिस्तान को दुश्मन बना लिया मुनीर ने, पश्चिम में ईरान को नाराज कर दिया ट्रंप के साथ जाकर, पूर्व में भारत है ही, ऊपर से जो देश जिसके पास पूरा देश उसने अपना गिरवी रखा हुआ है यानी चीन, उसको ट्रंप ने टैरिफ का खेल करके भारत के साथ खड़ा कर दिया है। तो चीन का भारत के साथ खड़ा होना पाकिस्तान में कैसे टेंशन नहीं पैदा होगी? ये चारों तरफ से कौन फंसा हुआ है? पाकिस्तान फंसा हुआ है। वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया देख रही है कि जब देश फंस जाता है तो कैसे फंसता है। वर्ल्ड वॉर के बाद से, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद से सबने देखा कि सुपर पावर जो देश होते हैं वो डायरेक्टली नहीं लड़ते। भाई वर्ल्ड वॉर के बाद दो खेमे बन गए, एक अमेरिका का, एक सोवियत संघ का, रूस की अगुवाई में सोवियत संघ वाला। अमेरिका और सोवियत संघ कभी सीधे नहीं लड़ते थे। कोरिया में लड़े, कोरिया के दो टुकड़े हो गए, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, जर्मनी के दो टुकड़े हो गए, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी, वियतनाम में लड़े। मतलब ये महाशक्तियां सीधे नहीं लड़ती, जहां लड़ती हैं लेकिन उनका क्या हाल होता है वो दुनिया देखती है। ये किसी तीसरे देश में अपनी ताकत पीछे से दिखाती हैं और वो देश तबाह हो जाता है। आप सीरिया देख लो, बशर अल असद के साथ रूस था, विद्रोहियों को अमेरिका इनडायरेक्टली समर्थन दे रहा था। तो वॉर के सिनारियो बनाने वाले विशेषज्ञ ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आगे क्या होता है। चीन और अमेरिका दोनों का मैदान बनाएगा क्या पाकिस्तान? और अगर बना देगा पाकिस्तान उसको, तो कैसे बचेगा? ईरान से अलग, भारत से अलग, अफगानिस्तान से अलग, चीन से अलग, अमेरिका से अलग, क्योंकि चीन और अमेरिका सीधा नहीं लड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान ये जो गरुड़ आसन और गौमुख आसन एक साथ करने के चक्कर में है, कहीं अमेरिका और चीन की चक्की में घनचक्कर ना बन जाए। ये कोई हवाई बातें नहीं है। आप किसी सीरिया वाले से पूछ लो कि सीरिया में क्या हुआ था, यमन वाले से पूछ लो, यमन से भाग के जो निकले हुए। ये दो महाशक्तियों की लड़ाइयों में या दो महाशक्तियों को एक साथ बैठा के खिलाने के चक्कर में चिथड़े उड़ जाते हैं देश के। 100 बात की एक बात।